HD 2967 जो कि काफ़ी किसान भाइयों के द्वारा पसंद की जाती किस्म है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में काफ़ी फेमस किसान भाइयों के बीच में बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा किसान भाई इसी वैरायटी की बुआई करते हैं क्योंकि इसकी इतनी अच्छाइयाँ हैं और अच्छाइयों के कारण किसान भाइयों को बीच में काफ़ी पसंद की जाती है। अब इसी को अपग्रेड कर दिया गया है उन्नत HD 2967 जिसका नया नाम HD 3406 दिया गया है। तो एक पुरानी किस्म है, एक नई किस्म है, दोनों में कितना बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा पुरानी और नई में, इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। बाकी दोस्तों ये जो HD 2967 नई वाली है, इसको सरकार द्वारा इसी वर्ष मान्यता दी गई है किसान भाइयों को सीड्स देने के लिए, यानी इसी वर्ष हम कह सकते हैं कि लॉन्च की गई है। जबकि पुरानी वैरायटी जो है सन 2011 में लॉन्च की गई थी, तो लगभग 12 साल पुरानी हो चुकी है। 12 साल पुरानी है तो वो उस हिसाब से है, और आज की ये नई किस्म नए हिसाब को ध्यान में, नई चीज़ों को ध्यान में रख करके तैयार की गई, तो काफ़ी अंतर भी आपको देखने को मिलने वाला है। हम बात करते हैं HD 3406 यानी जो नई HD 2967 है, इसको इस वर्ष मान्यता दी गई है। अभी इसी के साथ साथ और बहुत सी किस्में अलग अलग क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा मान्यता दी गई हैं जो किसान भाई आप बुआई कर सकते हैं। तो वो वीडियो आपको पिछला देख लेना है। सभी किस्मों की जानकारी हमने दी है, किस राज्य में आप बुआई कर सकते हैं और कौन सी वैरायटियों को इस वर्ष सरकार द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है। तो वीडियो मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी उस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर रखिएगा। यदि हम पुरानी HD 2967 की बात करें तो ये सन 2011 में जो है पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र के लिए विकसित की गई थी, और 14 में जो है उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी उत्तर भारत के लिए ये विकसित की गई थी। अब इसमें जो है आपको 3 से 5 सिंचाइयाँ करनी पड़ेंगी अलग अलग क्षेत्र में। वैसे ही जो नई वैरायटी HD 2967 है 3406, इसमें भी आपको 3 से 5 सिंचाइयाँ करने की ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। अभी ये HD 2967 जो नई वाली है यानी HD 3406, ये केवल NWPZ क्षेत्र के लिए ही लॉन्च की गई है, दूसरे क्षेत्र के लिए आगे लॉन्च की जाएगी। बाकी अगर आप इसकी बुआई दूसरे क्षेत्र में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये पुरानी वैरायटी से कितना अलग है। जैसा कि 2967 जो है अलग अलग क्षेत्रों में पकने का टाइम में अंतर है, तो अगर आप NWPZ में इसकी बुआई 2967 की करते थे तो 140 से 145 दिन के बीच का टाइम पकने का लेता था। सेम उतना ही टाइम ये HD 2967 नई वाली भी लेने वाली है, तो पकने के अवधि में कोई अंतर नहीं है। बाकी अगर उत्तर प्रदेश और पूर्वी राज्यों में अगर आप इसकी बुआई करते थे तो 120 से 125 दिन के बीच में ये पकती थी। तो ये भी अगर इन राज्यों में आप बुआई करेंगे तो निश्चित ही टाइम थोड़ा कम लेगी। टाइम कम लेने का सीधे सीधे अंतर हो जाता है, उत्पादन आपको कम मिलेगा। तो उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन आपको HD 2967 जो पुरानी वाली किस्म है NWPZ क्षेत्र में आपको 50.5 कुंतल तक का उत्पादन मिलता है, औसतन उत्पादन। और ये जो नई वाली HD 2967 है, इसका औसतन उत्पादन आपको 55 कुंतल उसी क्षेत्र में मिलने वाला है। बाकी उत्तर प्रदेश में उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश आदि राज्यों यानी पूर्वी उत्तर भारत में इसी वैरायटी 2967 की अगर आप बुआई करते हैं तो 45.5 कुंतल औसतन उत्पादन मिलने वाला है। हेक्टेयर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, एकड़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो 5 कुंतल लगभग उत्पादन इसका भी शायद घट जाए। और अधिकतम उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसका अधिकतम उत्पादन 60 कुंतल तक आपको पुरानी वाली वैरायटी का मिलता है। वहीं यदि हम नई HD 2967 यानी 3406 की बात करें तो इसका औसतन उत्पादन जो है 55 कुंतल मिलता है और अधिकतम उत्पादन 64 कुंतल मिलता है। तो लगभग पुरानी वैरायटी से 4-5 कुंतल इस वैरायटी का उत्पादन ज़्यादा मिलने वाला है। अब हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात कर लेते हैं। तो देखिए पुरानी वैरायटी में पीला रतुआ, भूरा रतुआ रोग की प्रतिरोधी किस्म थी, लेकिन ये काफ़ी पुरानी किस्म हो गई है, तो इसमें इस तरह की रोग बीमारी थोड़ी देखने को मिलती है। बाकी करनाल, बंट वगैरह और झुलसा आदि की ये रोग प्रतिरोधी किस्म नहीं थी, तो ये बीमारियां इसमें पहले से भी लगती थी थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। अब ये नई वैरायटी है तो पुरानी वैरायटी से इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा दिया गया है, और इसी के साथ साथ इसमें जो है पीला रतुआ, भूरा रतुआ रोग तो नहीं लगता है।
उसी के साथ ब्लास्ट और करनाल बंट यानी जो झुलसा और करनाल बंट है, इसकी भी ये हाई रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हाई का मतलब आगे लंबे समय तक इसमें रोग बीमारी इस तरह की नहीं लगने वाली हैं। तो अगर पुरानी वैरायटी आप बुआई करते हैं तो आपको फफूंद जनित रोग इस तरह के लगते हैं तो दवाओं को यूज करना पड़ेगा। बाकी नई वैरायटी में आपको अभी दवा आदि को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोनों में ये दोस्तों कुछ नॉर्मल अंतर थे जो आपको मैंने बता दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप पुरानी वैरायटी की बुआई करना पसंद करेंगे या नई वैरायटी की बुआई करना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।